तो यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो फाइनली 26,000 बच्चों का जो किस्मत है वो बैलेट बॉक्स में ऑलरेडी कैद हो चुकी है, आपको मालूम ही है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। हालांकि हमारे इस वीडियो से बहुत से सारे बच्चे हैं वो कमेंट सेक्शन में गरियाएंगे और बहुत सारे बच्चे हैं जो नेगेटिव कमेंट सेक्शन में कहेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आपका कमेंट सेक्शन है, आपका जो भी बोलेंगे वो सर आंखों पर। और मेरा मानना है कि 26,000 के 26,000 बच्चों को तो हम खुश नहीं कर सकते हैं। और मेरा आदत वो भी नहीं है कि हम दूसरे यूट्यूबर्स की तरह आपको कम कट ऑफ बता बताकर फॉलोअर्स गेन कर लें। इसीलिए आपने देखा होगा कि मेरे जो फॉलोअर हैं वो ज़्यादा नहीं है। और भी बहुत सारे जो हमारे यूपी ट्रिपल एस सी जो एग्ज़ाम कवर करते हैं वो कम कट ऑफ बताकर उनके बहुत सारे फॉलोअर हो गए। लेकिन लास्ट में आपने देखा होगा कि कट ऑफ मेरी ही लगभग ठीक जाती है। ये कोई एरोगेंस वाली बात नहीं, लेकिन मेरा अपना एनालिसिस रहता है, उसी के आसपास रहता है। तो कोई भी किसी तरह की गलत कमेंट मत करिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में, ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। और क्योंकि देखिए सिंपल सी और सीधी बात ये है कि 26,318 लगभग बच्चे क्वालिफाई हुए हैं टाइपिंग में, और लगभग 5370 या 69 ही बच्चे आएंगे और बाकी बच्चों को बाहर होना है। एक ह्यूज अमाउंट है जहाँ पर बच्चे बाहर होंगे, तो हम सभी खुश नहीं कर सकते हैं कि कट ऑफ इतनी कम जाएगी या कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। भाई सिंपल सी बात है कि जिनके नंबर अच्छे होंगे वही जाएंगे। और टाइपिंग में हाँ नो डाउट, टाइपिंग में हुआ ये है कि जिनके नंबर अच्छे थे 70, 72, 71, 69, 68, ये टाइपिंग से बाहर बच्चे हुए हैं, टाइपिंग डिस्क्वालीफाई हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो टाइपिंग क्वालिफाई वाले लड़के हैं या बच्चे हैं जो भी हैं वो केवल 55, 56, 57 वाले ही क्वालिफाई हो पाए हैं। इस तरह से यूट्यूब पर रिमर बना दिया गया है कि जो कट ऑफ है वो लगभग 60 के आसपास रहेगी, 58 रहेगी, 56 रहेगी, इस तरह की। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप लोग अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस तरह की एक नहीं सैकड़ों वीडियो देखकर सोच रहे होंगे हाँ अब उनका फाइनल सिलेक्शन हो ही गया है, तो आगे आने वाले जो जितने भी फर्दर एग्जाम्स हैं, चाहे वो लेखपाल के हों या और भी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी से, तो तैयारी करना छोड़ चुके होंगे क्योंकि उनको अब वो आश्वस्त हो चुके हैं कि हमारा अब सिलेक्शन हो जाएगा। तो सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग तैयारी करते रहें अनलेस जब तक आपका फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। क्रिकेट में बोलते हैं कि लास्ट डिलीवरी तक मैच जाता है, मैच खत्म नहीं होता है। तो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए आप पढ़ाई लिखाई मत छोड़िए, ये ज़रूरी है। अगर आपने बीच में छोड़ दी पढ़ाई और शायद आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, आपका टाइम ही खराब हो जाएगा। फिर बोल रहा हूँ कि 26,000 बच्चे हैं, इनको इनमें 5370 बच्चे ही केवल अंदर लिए जाएंगे, बाकी सारे एलिमिनेट होंगे। अब छात्रों की या बच्चों की टेंडेंसी क्या है, स्टूडेंट की टेंडेंसी ये रहती है कि अगर हमारी कट ऑफ जिनके जितने नंबर हैं, अगर किसी के 56 नंबर हैं या कोई हमारा जनरल कैटेगरी का बच्चा है अगर उसके 52 नंबर हैं, तो वो चाहते हैं कि हम जो हैं वो 52 ही कट ऑफ बताएं। तो ठीक है, अगर मैंने 52 का 54 कट ऑफ बता दी कि इतनी अनुमान है इतनी जा सकती है, तो मुझे गालियां पड़ेंगी। तो इस तरह के मैं 26 के 26,000 बच्चों को तो खुश नहीं कर सकता हूँ अपनी एक फेक एनालिसिस के तौर पे या फेक आपको दिलासा देकर। हाँ गालियां आपकी स्वीकार हैं, वो अलग बात है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन आपको मालूम पड़ जाएगा। तो हम बताते हैं आपको कि कट ऑफ क्या रह सकती है। थोड़ा सा एनालिसिस मेरा सुन लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि बहुत साथी थे जो 1262 का मैंने सबसे पहले कवर किया था, तो उसे किया था जब मैंने बताया था कि जिन साथियों के जनरल के या ओबीसी के 60 से नीचे नंबर हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला, वो आगे तैयारी करते रहें। यही सेम जब मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का बताया तभी मैंने बोला था कि जिनके जनरल ओबीसी जो भी मतलब साथी हमारे हैं जनरल के, अगर उनके 85 से नीचे नंबर हैं तो भाई आगे तैयारी करते रहो, उनका सिलेक्शन ऑलरेडी नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे उस पर वीडियो पे बहुत सारी गालियाँ पड़ी थी, तो कोई बात नहीं। लेकिन जब रिजल्ट आया, क्योंकि मैंने बोला था कि 63-64 जाने की उम्मीद है 1262 में, तो आप ही लोग बहुत से बोल रहे थे कि 68 से 48 नंबर कट ऑफ गई थी टाइपिंग की, और 48 से 63 लगभग 15 नंबर बता दिए। 15 नंबर तो यूपी ट्रिपल एस सी के इतिहास में कभी भी किसी की रिजल्ट स्किल टेस्ट का रिजल्ट नहीं गया इतना 15 नंबर का आपने बता दिया मार्जिन। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया सभी के लगभग मुंह बंद हो गए, और जो हमको पहले से ऑलरेडी जानते थे तो उनका ठीक है एनालिसिस भैया ने ठीक कर लिया था। तो उसी एनालिसिस को हम बेस बनाएंगे। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि लोगों के बीच में या जो हमारे यूट्यूबर साथी उनके बीच में कन्फ्यूजन रहती है कि भाई जनरल कट ऑफ 41 गई है, और ओबीसी की भी टाइपिंग 41 गई है, और एससी की भी 41 गई है। सभी के मतलब देखा जाए तो ऊपर से लेकर नीचे तक ज़्यादातर जो कैटेगरी थी 41 गई हैं। तो ये एक टाइपिंग की कट ऑफ रहती है, इसका फाइनल से मतलब नहीं होता है। अब आप लोग क्या करते हो कि 41 को बेस मान लेते हो और वहाँ से ही आप उठाकर +15 या +20 करने लगते हैं। सोचिए
आज फाइनल सेशन में क्या होता है कि हमेशा जनरल की कट ऑफ ऐसी ज़्यादा रहती है, 7-8 नंबर ज़्यादा रहती है। तो आपको अपना एनालिसिस इस तरह से करना है कि टाइपिंग की कट ऑफ अगर आयोग ने 41 उठाई है, 41.25 जो भी उठाई है, तो आपको मान के चलना कि जनरल को उनको 50 से काउंट करना है, 50 से लेकर चलना है। ओबीसी का 48 से लेकर चलना, इस तरह से थोड़ा एनालिसिस किया जाता है। ये नहीं है कि आपने 41 इसी से कट ऑफ उठ जाएगी। तो ये थोड़ा सा एनालिसिस को इस तरह से करना चाहिए आप लोगों को। तो आपको एक सटीक या थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह से कट ऑफ जाने की उम्मीद रह सकती है। तो जो मेरी कट ऑफ थी, मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको कि जैसे एक जिस दिन टाइपिंग का रिजल्ट जिस दिन रिटन हुआ था आपका, अप्रैल जब भी रिटन हुआ था, उसी दिन मैंने एक अपना ये कट ऑफ की पर्ची जो थी बना के डाल दी थी, और ये टेबल पर ही पड़ी रहती है हमेशा, ये ऐसी पड़ी रहती है। तो खैर रख लेता हूँ उसको, इसी को देख के बता देंगे। तो बहुत सारे साथी मुझसे बोल रहे थे कि भैया जो अब तो फाइनल टाइपिंग के रिजल्ट आ चुका, बहुत सारे बच्चे फेल हो गए, क्या आपको आपकी कट ऑफ में कोई अंतर आएगा, किसी तरह का अंतर आएगा या थोड़ा नीचे ऊपर जाएगी? तो मेरा मानना है कि नहीं, हम अपनी कट ऑफ में कोई भी अंतर नहीं लाने वाले हैं। जो कट ऑफ मैंने पहले बताई थी वही कट ऑफ अब बता रहा हूँ मैं। हाँ, ये बात है कि कट ऑफ आपकी 70 से ऊपर नहीं जाएगी, मतलब 70 का 68 से ऊपर बिल्कुल नहीं जाने वाली, 68 69 ये तो कभी नहीं जाएंगी। लेकिन हाँ, अनलेस ये भी है कि ये भी नहीं है कि कट ऑफ आपकी 56 57 58 तक ही रहेगी। ठीक है, बातें बहुत हो चुकी हैं। अब फिलहाल हम आपकी जो कट ऑफ थी जो मैंने पहले बताई थी, हम उसी कट ऑफ को बताने वाले हैं अपनी। जैसे मैंने बोला था कि जनरल कट ऑफ जो थी, मैंने जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उस दिन बताया था, और आज वही बता रहा हूँ कि 64 से 66 के आसपास रहने की उम्मीद है। ये बात बिल्कुल नहीं है कि 63 वाले या 62 वाले जो हैं वो टाइपिंग अब अपना मतलब तैयारी करें या ना करें, वो आपके ऊपर है, लेकिन ये मेरा अपना एनालिसिस है। 64 से 66 के आसपास जाने की उम्मीद है। फिर दूसरी बात है, ओबीसी का मैंने बताया था कि 62 से 64 के आसपास रह सकती है। ईडब्ल्यू से कट ऑफ भी 62 से 64 के आसपास रह सकती है। ऐसी कट ऑफ जो है वो 53 से 55 के नियर अबाउट मुझे लगता है। हाँ, ये है कि एक जो रिजर्व कैटेगरी है उनका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर कितने बच्चे क्वालिफाई हुए। लेकिन जनरल ईडब्ल्यू ओबीसी का एक थोड़ा सा कह सकते हो कि 95% तक सटीक अनुमान लग सकता है। साथ में जो एसटी का जो मैंने निकाला था, एसटी की कट ऑफ लगभग 38 से 40 के आसपास रहने की उम्मीद है, मुझे लग रहा है। डीएफएफ डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है, वो लगभग 48 से 51 के आसपास रहने की उम्मीद है। फीमेल कट ऑफ, फीमेल जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि फीमेल में ये हाल था कि जो बच्चियां अच्छी टाइपिंग करने वाली थी तो वो भी लगभग फेल ही हो गई। बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जिनकी टाइपिंग अच्छी होने के बाद में वो पैनिक कर गई, और पैनिक में ऐसी कर गई कि वो दोबारा उससे बाहर ही नहीं निकल पाई। अच्छे अच्छे नंबर वाली लड़कियां डिस्क्वालीफाई हो गई। तो मेरा मानना है कि अगर लड़कियों में फिर भी अगर 52 से 55 के पास आसपास अगर किसी के नंबर हैं तो मेरा मानना है कि उनका हो जाना चाहिए। साथ में जो एलवी है वो लगभग 45 से 48 यही ओएच की रहने वाली। तो ये मेरा अपना एक एनालिसिस है। और मैं चाहता हूँ कि देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी कट ऑफ हमेशा यही जाए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरी कट ऑफ गलत चली जाए, हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी कट ऑफ चली जाए, लेकिन इससे कम नहीं जाने वाली। ठीक है, फिर सुन लो, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो कट ऑफ है वो गलत चली जाए, इससे ऊपर ही जाने की उम्मीद है। और 68 69 70 ये तो कभी नहीं जाने वाली, लेकिन हाँ 60 जो मैंने बताया इसी के आसपास रहने की उम्मीद है, इससे नीचे तो नहीं जाएगी। ओके, अगर जाएगी तो उसके लिए मैं आपसे फिर से माफ़ी मांग लूँ, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी एनालिसिस गलत हो ही जाते हैं। बाकी जो मेरा डायलॉग रहता तथास्तु वाला, तो जो भी इन कैटेगरी के बीच में आता है उनके लिए तथास्तु है, और मेरा मानना उनका सिलेक्शन इतने पे हो जाएगा। बाकी कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, जो भी जिस तरह की पॉजिटिव निगेटिव बातें बोल सकते हैं बोल लीजिए। कोई बोलेगा कि हाँ मैं बहुत नेगेटिव बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोलता बहुत पॉजिटिव बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी का कमेंट सेक्शन है, सही बोल सकते हैं उसमें। 26 के 26,000 बच्चों को मैं खुश नहीं कर सकता हूँ। खुश केवल 5370 ही बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, जिनका टाइपिंग निकली, जिनके नंबर अच्छे हैं और जो इस कैटेगरी के बीच में लाइक कर रहे हैं, तो वही खुश हो पाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक 3284 के लिए हमने दे रखा है पहले से आपको, आप जरूर ज्वाइन करिएगा। जैसे हमारा 55 से 12 में एक रिकॉर्ड टाइपिंग बच्चे क्वालिफाई करके आए हैं, वैसे ही सेम हम 3284 में भी अपना टाइपिंग का 100% देने की कोशिश करेंगे। ओके, धन्यवाद।